नमस्कार। आज मैं नई काव्य धारा के सशक्त रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता लीक पर वे चलें की विशेषताओं पर बातें कर रही हूँ। प्रस्तुत कविता हमें बिना किसी दुविधा और आशंका के अकेले ही लीक से हटकर चलते हुए अपने लक्ष्य तक पहुँचने की प्रेरणा देती है। कवि अनुभव करता है कि समाज के अधिकांश लोग बने बनाए निश्चित मार्ग पर चलने में ही अपनी भलाई समझते हैं, क्योंकि यह उनके लिए अति सरल होता है। वहीं कुछ नया करने, किसी नए मार्ग पर चलने वालों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सामाजिक दबाव के सामने विवशता का अनुभव करने वाले अपनी इच्छा के विरुद्ध एक बंधी बंधाई और परंपरागत जीवन शैली का अनुकरण करना ही अधिक कल्याणप्रद समझते हैं, किंतु जीवन में कुछ नया और अनोखा करने की इच्छा रखने वाले लीक से हटकर नए मार्ग का अनुसंधान करते हैं। परंपरागत रूढ़ियों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी और ओजस्वी व्यक्तित्व ही समाज और राष्ट्र का पथ प्रदर्शन कर नवीन चेतना का संदेश देने में सफल होते हैं। कवि लोगों को नए मार्ग पर चलने, उसका अनुसंधान करने की प्रेरणा कविता की निम्न पंक्तियों के माध्यम से देता है। लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। साक्षी हों राह रोके खड़े पीले बांस के झुरमुट कि उनमें गा रही है जो हवा, उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं। कवि के अनुसार किसी बनी बनाई लीक पर, बने बनाए रास्ते पर चलने की विवशता उन्हीं लोगों के लिए होती है जिनके चरण दुर्बल और कमजोर हैं तथा वे पूरी तरह निरुपाय हैं, जिन्हें पराजय की अनुभूति नए पथ के संधान के लिए प्रेरित नहीं करती, जिनके कदम थके हुए हैं, क्लांत हैं। वैसे लोग ही सदैव सुविधाजनक रास्ते का चयन करते हैं, लेकिन कवि को तो अपनी मेहनत और अपनी ही यात्रा से बने वैसे ही अनिर्मित रास्ते प्रिय हैं जिनसे होकर आज तक कोई नहीं गुजरा है, अर्थात वैसा मार्ग जो प्रयोग में लाए जाने वाले बहुप्रचलित मार्ग से बिल्कुल अलग और नया है। कविता में कवि नए कवियों का प्रतिनिधित्व करते हुए कहता है कि सच्चा कवि कभी भी बनी बनाई लीक के अनुकरण में विश्वास नहीं रखता। वह तो अपने नवीन विचारों और नूतन भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए नवीन शैली, प्रांजल भाषा तथा नए नए मुहावरों को स्वयं ढूंढता है। यह सच है कि अनिर्मित और अनगढ़ पथ पर यात्रा करने वाले पथिक को रास्ते में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन अवरोधों के साक्षी रूप में उसकी राह रोके खड़े वे पीले बांस के झुरमुट हैं, जिनके बीच घूमती हुई हवा संगीत की मधुर तान छेड़कर मानो यात्री के मन में आशा और स्वर्णिम भविष्य के सपने जगाती रहती है। हवा की इस चंचलता और स्वच्छंदता से ही मानो कवि हृदय की उन्मुक्त कल्पनाएं लिपटी हुई हैं, अर्थात काव्य यात्रा के मार्ग की बाधाएं तथा उनसे संघर्ष के क्रम में उत्पन्न आत्मविश्वास और नवीन चेतना ही काव्य लेखन प्रक्रिया की साक्षी बनते हैं, क्योंकि कवि के भविष्य के सुखद स्वप्न ऐसी ही चेतना और प्रेरणा से संपृक्त होते हैं। वस्तुतः कठिनाइयों का सामना करने पर ही कवि की सुप्त अंतः चेतना और सामर्थ्य का विकास होता है और कविता स्वतः उसकी लेखनी से निःसृत हो जाती है। इसके पश्चात आंखों के सामने जो मनोहर दृश्य शेष रह जाता है वह है हृदय के हर्ष को अभिव्यक्ति देती हवा के झोंकों के सहारे झूमती अमराइयाँ, ताड़ के वे ऊंचे वृक्ष जो गर्व से आकाश को थामे जान पड़ते हैं, क्षितिज पर हिलती हुई बहुरंगी दृश्यों की झालरें झूमती और वृक्ष की डालियों को प्रकंपित कर फलों से मारने की आशंका उत्पन्न करने वाली
खिलखिलाती शोख अल्हड़ हवा। अर्थात हवा की तीव्र झोंकों से गिरने वाले फल वृक्ष के नीचे खड़े व्यक्ति को चोट भी पहुंचा सकते हैं। आकाश में उड़ते हुए बादलों के टुकड़े किसी गायक मंडली के समान थिरकते हुए जान पड़ते हैं। मार्ग में आने वाले टिले ही जैसे इन गायकों के संगीत में साथ देने वाले वाद्य यंत्र हैं। कहीं नीचे सूखे नाले में चक्कर काटता अंजुरी भर जल शायद नदी बनने की प्रतीक्षा में है। वर्षा के आगमन के साथ यह थोड़ा सा जल नदी के विशाल प्रवाह का रूप धारण कर लेता है। ये सभी मनोरम प्राकृतिक दृश्य कवि को स्वच्छंदता और निर्बाध भावों की अभिव्यक्ति की प्रेरणा प्रदान करते हैं। आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प उत्पन्न कर यह उन्मुक्त प्रकृति वातावरण के साथ कवि हृदय में भी नूतन चेतना का संचार करती है। इसी विश्वास और संकल्प के सहारे कवि अपने यात्रा पथ के अवरोधों का सामना करते हुए लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में निरंतर अग्रसर रहता है। नूतन काव्य दिशा का संधान करते हुए वह अनिर्मित पंथ पर चलते हुए अपना मार्ग स्वयं बनाता है। इस पथ पर बांस के झुरमुट, अमराइयाँ, ताड़ के वृक्ष, हवा, मेघ, जलधारा सभी प्राकृतिक उपादान कवि को कर्मशील जीवन की प्रेरणा देते हैं। वे कवि को मार्ग की कठिनाइयों से जूझते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। वर्तमान की विषम स्थितियों से विचलित हुए बिना अगर मनुष्य दृढ़ संकल्प और अविचल इच्छा शक्ति के सहारे आगे बढ़े तो नए रास्ते अपने आप निर्मित हो जाएंगे और तब एक स्वर्णिम भविष्य उसकी प्रतीक्षा में खड़ा मिलेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूखे नाले को प्रतीक्षा रहती है कि वर्षा का जल उसे एक दिन वेगवान प्रवाह में परिवर्तित कर देगा, इसी प्रकार सुखद भविष्य का विश्वास मन में संजोकर रखने वाला व्यक्ति अपने परिश्रम के बल पर लक्ष्य प्राप्ति में अवश्य ही सफल होगा। कवि ने संपूर्ण कविता में जीवन यात्रा का एक मनोहर दृश्य उपस्थित किया है। यात्रा मार्ग के प्राकृतिक उपादान हवा, अमराई, ताड़ के पेड़, थिरकते बादल, ऊंचे टिले, नाले का जल, बांस का झुरमुट हमारी आंखों के समक्ष इनके बिंब सजीव हो उठते हैं। उल्लेखनीय है कि कविता में प्रतीकात्मकता का भी सहज समावेश है। रास्ता रोकने वाले पीले बांस के झुरमुट बाधाओं या परंपराबद्ध रूढ़ियों के प्रतीक हैं। वहीं उनमें गाने वाली हवा चेतना का तथा नदी बनने हेतु प्रतीक्षारत नाले का अंजुरी भर जल सुखद भविष्य की आशा के प्रतीक हैं। हवा और मेघ स्वच्छंद उन्मुक्त मनोभाव के प्रतीक रूप में प्रयुक्त हैं। वस्तुतः यह कविता केवल कवियों को ही नहीं वरन विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को लीक से हटकर नए पथ के अनुसंधान द्वारा जीवन को अधिक उज्जवल, दीप्त और ऊर्जावान बनाने की प्रेरणा देती है। संसार में वही मनुष्य वंद्य और पूजनीय है जो अपनी साधना और कर्मठता से नई राह का अन्वेषण करता है। यह धरती उसी के गले में विजय माला डालती है जिसके व्यक्तित्व में शौर्य और पराक्रम की प्रचुरता है। वीर भोग्या वसुंधरा कहने के पीछे यही भावार्थ है। यह धरती कायर पुरुषों की प्रशंसा कभी नहीं करती। इस संसार में ऊर्जावान, कर्मशील और नई राह के अन्वेषी का ही अभिनंदन होता है। अतः कोशिश होनी चाहिए कि हम नई लीक का निर्माण करते हुए जीवन पथ पर अग्रसर हों। धन्यवाद।